हेलो दोस्तों, ज्ञान टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। और सभी के लिए एक ही है, बट जो कोल्हान यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए तो वेरी वेरी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में उनके जो पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। और ये जरूरी नहीं दोस्तों कि आप कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तभी ये आपके काम में आएगा और आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के तो काम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर्स जो है वो भले आगे पीछे रहता हो, ठीक है, लेकिन पेपर्स वही रहता है, पेपर्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं जो आपको इसमें बताने वाला हूँ सिलेबस, उसके साथ ही मैं उस पेपर के लिए आपको कौन सा बुक लेना है वो भी मैं ये साथ में सजेस्ट करते चलूंगा, बताते चलूंगा कि किस पेपर के लिए कौन सा बुक लेना है। और आपको भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं अपने पेपर्स को लेकर के, तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे आप दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। तो इसमें आपका जो है इफेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2022-2023 यानी 2020 से 23 का जो सेशन है उसके बाद से ये आपका इफेक्टिव लागू होने वाला है, मतलब हो चुका है। तो अभी से जितने भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इसी सिलेबस के आधार पर अपनी पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले सेमेस्टर 1 के लिए क्या है इसका सिलेबस। तो दोस्तों बात करते हैं अगर हम सेमेस्टर 1 के लिए, तो सेमेस्टर 1 में आपका टोटल 2 पेपर रहेंगे, 2 कोर पेपर रहेंगे, एक CC1 एक CC2। तो जो CC1 पेपर है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों जो CC1 पेपर है उसमें आपका है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसके बारे में जितने भी पॉलिटिकल थ्योरीज है उन सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। बहुत सारे पेपर्स इसमें जो इस पेपर में जो आपका बहुत सारे कंटेंट है तो उसको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा इसमें क्लियर हो जाए कि आपको क्या अपना रेडी करना। फिर मैं आपको इसके बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक इसके लिए लेना है। तो जैसे देखिए आप दोस्तों, इसका सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें है कि मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स। यानी दोस्तों जो राजनीति विज्ञान है उसका क्या अर्थ है, उसका क्या प्रकृति है, उसका क्षेत्र क्या है, इन सभी चीजों के बारे में इसका पहला जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है। दूसरा आपका है लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो उदारवादी है और जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो सोच है पॉलिटिक्स को लेकर के, वो उसके बारे में आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड जो आपका इसमें चैप्टर है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस। मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसका दूसरे सोशल साइंस के साथ भी रिलेशन है। जैसे अगर हम बात करें कि राजनीति विज्ञान का समाज शास्त्र के साथ बहुत सारा आपका संबंध है, राजनीति विज्ञान का आपका इतिहास के साथ संबंध है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आपको इसी थर्ड चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना रहेगा। चौथा आपका है कि नेचर एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी जो राज्य है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। फिर जो चैप्टर 5 आप देख पा रहे हैं उसमें आपको फिर जो आप चैप्टर 5 देख रहे हैं उसमें आपको फंक्शंस ऑफ द स्टेट, लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड वेलफेयर स्टेट, यानी जो उदारवाद है, समाजवाद है और जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसके बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर छठा जो है वो आपका है राइज एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न स्टेट, यानी जो आधुनिक राज्य है उसका जो उदय कैसे हुआ, उसका ग्रोथ किस प्रकार हुआ, इस चीज के बारे में आपको इस 6 चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये आपका कोर 1 पेपर है। इसमें आपको ये टोटल 6 चैप्टर रहेंगे। और इसके लिए आपको बुक क्या लेना है तो चलिए अब वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सजेस्टेड रीडिंग्स का यहाँ पे दिया गया है, इसी में से आप कोई भी बुक ले ले तो आपको चल जाएगा। जैसे आपको पहला अगर बुक देखे तो आर भार्गव एंड ए आचार्य, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों ये जो है आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अगर हम हिंदी मीडियम के वालों के लिए बोले तो उनके लिए है ओपी गोवा की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, जो मयूर पेपर बैक्स पब्लिकेशंस का है, न्यू दिल्ली। तो ये ले सकते हैं। ओपी गोवा का ही एक और भी बुक आता है जो कि है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत,
और फिर आपका, हाँ यही दो मेन है, बाकी सब जो है नीचे का ये सब भी आप ले सकते हैं, बट जब मैंने पढ़ा था तो मैंने ओपी गोवा का बुक लेकर के ही पढ़ा था, तो आप उसे पढ़ सकते हैं, तो आपके टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो दोस्तों जो इसमें सेकंड पेपर है यानी CC2 पेपर है, वो आपका है पॉलिटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, टॉपिक क्या क्या है इसके। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें आपका सॉवरेंटी के लेकर है, यानी संप्रभुता को लेकर के है। मोनिज्म हुआ, फिर आपका ऑस्टिन्स व्यू हुआ, प्लुरिज्म हुआ, ठीक है, बहुलवाद जो है आपका संप्रभुता में। तो इन सब चीजें के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें लास्की और मैक्यावर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको इसमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो है इक्वालिटी के ऊपर यानी समानता के ऊपर, जिसमें आपका लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशंस, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड राइट्स, यानी जो आपका स्वतंत्रता हुआ और जो अधिकार हुआ इन दोनों के बीच में आपका क्या समानता है, इस चीज के बारे में पढ़ना है। फिर जो आपका थर्ड इसमें चैप्टर है वो है राइट के बारे में, अधिकार के बारे में। तो लिबरल यानी उदारवाद के उदारवादियों जो है, या फिर मार्क्सिस्ट जो मार्क्सवादी जो है, और जो लास्की है, इन तीनों के द्वारा ही जो है आपका अधिकार का कुछ सिद्धांत दिया गया था, तो उसी के बारे में इसमें आपको पढ़ने का है। फिर आपको जो इसमें चौथा चैप्टर है वो है जस्टिस के ऊपर यानी न्याय के ऊपर, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। ये पूरा आपका न्याय के बारे में इसको आपको पढ़ने का रहेगा, ये फोर्थ चैप्टर है। जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें आपको लिबर्टी का पढ़ने का रहेगा, यानी आपका स्वतंत्रता का पढ़ने का रहेगा, जिसमें आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचर जो होता है, जो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, खास करके जो अगर कोई आप नेट के एस्पायरेंट है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सब आपको पूछा जाता है। तो ये आपका फिफ्थ चैप्टर हुआ। फिर आपका सिक्स्थ चैप्टर जो है डेमोक्रेसी, यानी आपका जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसके बारे में, ठीक है, पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो है आपके इसके प्रकार है। तो इस सब चीजों के बारे में आपको पढ़ने का रहेगा आपका कोर कोर्स सेकंड पेपर में, यानी पॉलिटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स में। अब देख लेते हैं इसके भी बुक्स के बारे में। तो यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है आर भार्गव एंड ए आचार्य के लिए, ए आचार्य का पॉलिटिकल थ्योरी का पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए वही बुक जो CC1 के लिए आप ले रहे थे कि ओपी गोवा की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा एंड साथ में आप ले सकते हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कोई भी आप एक ले लें, आपका दोनों में से किसी एक में से काम बन जाएगा। ये थर्ड वाला लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इसे। तो ये तो दोस्तों दो पेपर था। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 की। तो दोस्तों सेमेस्टर 2 में भी आपको टोटल 2 कोर पेपर पढ़ने होंगे पॉलिटिकल साइंस के, और जो कि इसमें CC3 पेपर इसको कहा जाएगा। तो ये आपका है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी जो आपके भारतीय जो प्राचीन भारतीय जो चिंतक रहे हैं, राजनीतिक चिंतक, उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने का रहेगा। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं। वो है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सोर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट, यानी जो आपका स्रोत क्या है, जो पॉलिटिकल विचार आए थे जितने भी पुराने प्राचीन, उनमें स्रोत क्या क्या है, उनके बारे में इसमें आपको पढ़ने का रहेगा। सेकंड आपका है फीचर्स ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके जो विशेषताएं हैं उसके बारे में इसमें पढ़ने का है। जो थर्ड है वो उसमें आपको मनु के बारे में, फिर चौथा में आपको कौटिल्य के बारे में, पांचवा में आपको जैनिज्म के बारे में, और छठा में आपको बुद्धिज्म के बारे में यानी बौद्ध धर्म के बारे में। इन सब चीजों के बारे में टोटल इसमें भी आपका 6 चैप्टर तक है। तो ये आपका CC3 पेपर रहेगा, यानी सेमेस्टर 2 में जब आप रहेंगे तो उसका पेपर 3 CC3 उसका पेपर बोलेंगे उसको, ये बात आप याद रखें। अब इसके लिए बुक्स का हम देख लेते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम की बात करें तो वो आप ले सकते हैं ब्रिज किशोर शर्मा का इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो
आप इसमें से देखिए, एक है आपका ओपी गोवा का 3rd नंबर जो आपको दिख रहा है, भारतीय राजनीतिक विचारक, ये भी ले सकते हैं। और एक आपका है रुचि त्यागी का प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का राजनीतिक चिंतन, ये भी आप ले सकते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो ब्रिज किशोर वाला ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है सेमेस्टर 2 वालों के लिए ही जो उसका दूसरा कोर्स का पेपर रहेगा, मतलब CC4 वाला जो पेपर रहेगा वो रहेगा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक जो चिंतक रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ने का रहेगा। इसमें पहला चैप्टर जो है राजा राम मोहन राय के बारे में है। सेकंड चैप्टर जो है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में रहेगा। तीसरा आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में रहेगा। चौथा आपका स्वामी विवेकानंद के बारे में रहेगा। पांचवा आपका महात्मा गांधी के बारे में रहेगा। छठा आपका भीमराव अंबेडकर के बारे में रहेगा। तो ये टोटल इसमें भी 6 चैप्टर है और ये आपका रह जाएगा CC4 पेपर। और इसके लिए अगर बुक्स की बात करें तो वही, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ब्रिज किशोर शर्मा का इंडियन पॉलिटिकल थॉट ले लीजिएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो ओपी गोवा का भारतीय राजनीतिक विचारक ले लीजिएगा। हालांकि ये जो है ओपी गोवा का आप जैसे देख सकते हैं इसमें भी सेम वही बुक है, भारतीय राजनीतिक विचारक, तो एक ही बुक से काम बन जाएगा आपका इसी सेमेस्टर 2 के लिए। और दोस्तों जैसे मैं बताया, ये सिर्फ कोल्हान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये आपका कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो उन सभी के लिए ये लागू होता है। ठीक है, तो अगर आपका पेपर में ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को आपको पढ़ना है तो आप इसमें से कोई भी बुक देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको सजेस्ट में टिक लगा दिया है। फिर ये तो था दोस्तों सेमेस्टर 2 का बात। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 3 का। एक बात याद रखें दोस्तों, जो सेमेस्टर 1 है उसमें भी आपको टोटल 2 कोर पेपर पढ़ने होंगे। इसके अलावा आपको एक जीई पेपर लेना होगा। जीई पेपर ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी ऑनर्स के, जैसे आप मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो 2 पेपर तो आपका कोर पेपर हो जाएगा, कोर्स वाला पेपर हो जाएगा, और एक पेपर जो है वो आपका जीई पेपर होगा। और ये जीई पेपर आप मतलब जनरल इलेक्टिव, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप हिस्ट्री ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो जी पेपर है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट एक तो आपको चूज करना ही पड़ता है। तो लेकिन 2 पेपर तो आपका कोर्स वाला पेपर रहेगा, सीसी पेपर रहेगा, और एक पेपर जो है वो आपको जी पेपर रहेगा सेमेस्टर 1 के लिए। और इसमें याद रखें दोस्तों, ये 2 तो आपका 100 करके 200 पेपर हो गया, इसका 200 मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स आपका इसका जी के लिए हो गया, यानी टोटल 300 हो गया। और प्लस 50 मार्क्स जो है वो आपका रहेगा एक AECC पेपर रहता है MIL का, जिसमें आपको या तो इंग्लिश सेलेक्ट करना होता है या हिंदी सेलेक्ट करना होता है, या जो भी आप लैंग्वेज उसमें सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर एक 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो टोटल मिला के अगर देखें तो सेमेस्टर 1 में आपका टोटल 350 मार्क्स जो है ये आपका होगा, सेमेस्टर 1 में भी होगा और आपका सेमेस्टर 2 में भी होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों ही सेमेस्टर जो आपका 350 फुल मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेमेस्टर 3 में आपका क्या चीज है। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 3 की। सेमेस्टर 3 के लिए दोस्तों आपको टोटल 3 कोर पेपर होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं CC5 वाला पेपर। तो उसमें है आपका इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी जो तुलनात्मक राजनीति है उसके बारे में यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ना होता है। इसमें भी टोटल 6 चैप्टर है। जैसे पहला आपका है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, माने उसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर आपका है डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में
यानी जो तुलनात्मक राजनीति है और तुलनात्मक जो सरकार है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको पढ़ने का रहेगा। जो थर्ड चैप्टर है उसमें आपको अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी जो दृष्टिकोण है इसको पढ़ने का, उसके बारे में इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ना है। फिर आपका फोर्थ चैप्टर जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान है उसका अर्थ है, उसका प्रकार, उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, इस सब चीज के बारे में पढ़ना होगा। फिफ्थ चैप्टर में दोस्तों आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है यानी संविधानवाद के बारे में पढ़ना होगा। जो सिक्स्थ चैप्टर है उसमें आपको प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है दबाव समूह हुआ, ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ने का रहेगा। अब इसके लिए बुक्स क्या ले, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट रहेगा ओपी गोवा का तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, मयूर पेपर बैग्स का है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर आप चाहे तो जेसी जोहरी का भी बुक ले सकते हैं, दोनों ही बुक बेस्ट है, आपको जो सूट करे आप ले सकते हैं। मैं तो जेसी जोहरी वाला इसमें शायद पढ़ा था मैंने, तो आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं। और अगर बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो उनके लिए जेडी नागले का इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये ले सकते हैं, ठीक है। या जेसी जोहरी का भी एक आपका आता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों ये था सेमेस्टर 3 का सीसी 5 पेपर का। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 3 का ही सीसी 6 पेपर का। याद रखिए दोस्तों इसमें टोटल 3 सीसी पेपर होंगे, सीसी 5, सीसी 6 और सीसी 7। तो यहाँ पे सीसी 6 वाला जो पेपर है वो किस चीज का के लिए वो देख लेते हैं। तो ये है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें आपको यूके का पढ़ना होगा, यूएसए का पढ़ना होगा, स्विट्जरलैंड का और चाइना का पढ़ना होगा। इन सब चीजों के आपको यहाँ पे जितना भी है कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान जो है तुलनात्मक वहाँ का जो सरकार है उन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। जिसमें सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव सिस्टम, सेकेंड है आपका लेजिस्लेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर फोर्थ में आपको उसमें चैप्टर जो है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ना होगा। फिर वहाँ का पार्टी सिस्टम कैसा है, वहाँ का प्रेशर ग्रुप्स और वहाँ का इंटरेस्ट ग्रुप किस तरह का है, ये सभी चीज पढ़ना होगा, ठीक है। अब इसके लिए बुक्स क्या ले, तो इसकी बुक में भी जैसे आप देख पा रहे हैं ओपी गोवा और जेसी जोहरी का वही बुक ले ले तो फिर आपका उसी में काम बन जाएगा। और जेडी नागले और जेसी जोहरी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम वही बुक जो मैंने आपको सीसी 5 के लिए बताया था, ठीक है। अब देखते हैं सीसी 7 वाला पेपर। तो दोस्तों सेमेस्टर 3 में जैसे मैंने आपको बताया था टोटल ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको सेमेस्टर 3 के लिए बताया था कि इसमें टोटल 3 कोर पेपर होंगे। तो इसमें आपका जैसे आप देखते हैं यहाँ पे सीसी 6 तक हो चुका है, ये सीसी 7 पेपर है। तो इसमें आपको पढ़ना होगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, यानी राजनीतिक समाजवाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा फर्स्ट चैप्टर में। दूसरा है पॉलिटिकल एलिट जो है इसके बारे में पढ़ना होगा, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ना होगा, सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ना होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आपका सीसी 7 वाला पेपर रहेगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का। और इसके अगर बुक की बात करें तो ये भी वही बुक है आपका ओपी गोवा का तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा। तो इसको आप ले लें तो फिर आपका काम बन जाएगा, या फिर जैसी जोहरी वाला बुक ले लें काम बन जाएगा। और यही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम वही। तो बुक्स आप देख सकते हैं जैसे सेमेस्टर 3 के लिए एक ही बुक ले, आपको एक ही बुक से आपका तीनों ही पेपर का जो है आपका तैयारी हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 के लिए। हाँ तो दोस्तों सेमेस्टर 3 और ये आपका सेमेस्टर 4 का, ठीक है। याद रखिए सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 ये दोनों में ही दोस्तों आपका टोटल 3 कोर पेपर रहेंगे 100 मार्क्स के, यानी टोटल 300 हो गया इसका। और एक आपको जीई पेपर जो आपका पहले से आपका सेलेक्ट किया हुआ है वही वाला पेपर आपको लेते चलना है। और प्लस आपका 50 मार्क्स का एक और पेपर होता है जो आपका एमसीक्यू टाइप का ही रहता है खाली।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका 300, इसका 100, 400 और इसका 50, 450, यानी सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 ये दोनों में ही आपको टोटल 450 मार्क्स, हाँ, तो टोटल 450 मार्क्स का सेमेस्टर 3 के लिए भी पढ़ना है और सेमेस्टर 4 के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं सेमेस्टर 4 का जो CC 8 वाला पेपर है उसके लिए। तो इसका जो पेपर है वो आपका है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, हॉब्स थे, लॉक थे, तो उन सबके बारे में इसमें आपको पढ़ने का रहेगा, ठीक है। सीरियल वाइज देखते हैं, ये थोड़ा लंबा आपका रहने वाला है, इसमें चैप्टर देख सकते हैं, जैसे आपका टोटल इसमें 9 चैप्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर है द ग्रीक सिटी स्टेट एथेनियन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल थॉट ऑफ सुकराट्स एंड सोफिस्ट्स। फिर आपका सेकंड में आपका प्लेटो को पढ़ना होगा, फिर उसके अरिस्टोटल का, अरिस्तु का, फिर हॉब्स का, फिर लॉक का, फिर रूसो का, इस तरह से। फिर 7th चैप्टर जो आपका जेरेमी बेंथम का पढ़ना होगा, 8 नंबर जो कार्ल मार्क्स का पढ़ना होगा, और 9 में आपका ग्राम्स्की का पढ़ना होगा। तो टोटल इसमें 9 चैप्टर रहेंगे आपका CC 8 वाले पेपर में। अब इसके बुक्स के लिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वो आपका बढ़िया रहेगा। 2 बुक्स में आप ये कर सकते हैं, एक आपका सुब्रता मुखर्जी का हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट रिलेटेड टू मार्क्स, इसमें जो है इसका कुछ कुछ इसमें नहीं रहेगा, ये रहता, तो आप उसको नेट से भी सर्च कर सकते हैं। और सेकंड जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो अच्छा रहेगा जेसी जोहरी का पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न का, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए आपका एक माइकल फोस्टर का जो है राजनीतिक चिंतन के आधार, ये आप ले सकते हैं, या फिर और तो यहाँ पे हाँ, और एक आपका सुब्रत मुखर्जी का ही जो हिंदी में पब्लिश है वो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका CC 8 पेपर रहेगा। अब बात करते हैं CC 9 वाले पेपर का। जो CC 9 पेपर है वो आपका जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 चैप्टर है। पहला आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या, स्कोप क्या, उसको पढ़ना रहेगा। दूसरा इसका जो दृष्टिकोण है इस तरह का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तीसरा आपका पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। चौथा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, जितने भी हैं संस्थाएं, उन सब के बारे में इसमें पढ़ने का रहेगा। पांचवा आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने का रहेगा, बजट हुआ, ऑडिट हुआ, इन सब के बारे में। 6th चैप्टर जो है वो आपका कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने का रहेगा, जिसमें लेजिस्लेटिव आ जाता है, जुडिशियल आ जाता है, तो इन सब के बारे में आपको टोटल पढ़ने का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका CC 9 पेपर है जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इसके बुक की हम बात कर लेते हैं, तो इसके बुक के लिए आप जो है सुषमा यादव एंड बलवान गौतम, इसका जो है बुक लोक प्रशासन, ये आप ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। और अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वो विष्णु भगवान का जो है एक टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ले सकते हैं। और हाँ, ये उनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर 4 का CC 9 वाला पेपर का बात हो गया। अब दोस्तों जो CC 4 का जो सेमेस्टर 4 का जो CC 10 पेपर है, यानी ये इसका लास्ट कोर पेपर है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी आपको टोटल 6 चैप्टर देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर सेकंड आपका इसका स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फिर यूनियन स्टेट रिलेशन क्या है, यानी केंद्र का राज्य के साथ जो संबंध है, फाइनेंशियल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, इसके बारे में पढ़ने का रहेगा। चौथा जो चैप्टर है वो है इशू इन एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरलिस्ट हुआ, स्पेशलिस्ट हुआ, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, इन सब के बारे में आपको पढ़ने का रहेगा। जो 5वां चैप्टर है वो आपका रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस का रहेगा, जिसमें लोकपाल आता है, लोकायुक्त आ जाता है, सोशल ऑडिट्स आ जाता है, ये सब पढ़ने का रहेगा। और जो 6th चैप्टर है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल एंड अर्बन का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो CC 10 पेपर है वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर। इसके बुक की बात कर ले तो इसमें बुक में आपको सबसे पहला अवस्थी एंड अवस्थी का
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपके लिए BL फाड़िया का बुक अच्छा रहेगा। BL फाड़िया का बुक बहुत अच्छा रहता है, भारतीय प्रशासन, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका सेमेस्टर 4 का CC10 तक, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि CC4 तक का, तो जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 था, ठीक है, इसमें आपका टोटल 350 करके दोनों सेमेस्टर में आपका 350 करके मार्क्स होगा। जो सेमेस्टर 3 और जो सेमेस्टर 4 है उसमें आपको टोटल 450 करके टोटल 2 पेपर होंगे, और इसका मतलब इसमें आपका टोटल 900 हो गया। तो इस तरह से आपका सेमेस्टर 1, 2 और सेमेस्टर 3 और 4 रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 5 के पेपर्स की, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि सेमेस्टर 5 वाला जो है उसका पहला जो पेपर है CC11 पेपर, वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के ऊपर रहेगा। इसका पहला जो पेपर है उसका क्या डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या, स्कोप क्या है, इसके बारे में पढ़ने का रहेगा। सेकंड जो है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में क्या है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे के बीच में क्या रिलेशन है, इसको पढ़ने का रहेगा। थर्ड में इसका जो थ्योरीज दिया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, आइडियलिस्ट हुआ या फिर रियलिस्ट हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने का रहेगा। और चौथा में आपको नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने का रहेगा। राष्ट्र शक्ति, राष्ट्रहित, इन सब के बारे में पढ़ने का रहेगा। जो पांचवा आपका चैप्टर है वो है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी, इन सब के बारे में पढ़ने का रहेगा। जो छठा है वो आपका टेररिज्म के ऊपर रहेगा। तो इन सब तरह से आप देख सकते हैं टोटल 6 चैप्टर इसमें है। और इसके लिए अगर हम बुक की बात कर लें तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए के कुलक्षेत्र का आपका सॉरी के कुलश्रेष्ठ जो है उनका जो है इंटरनेशनल रिलेशन वाला बुक रहेगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो BL फाड़िया का बुक बहुत अच्छा रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला बुक जो है बहुत बेस्ट रहेगा। और ये सभी बुक्स दोस्तों आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बस फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब में सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सेमेस्टर 5 का ये CC11 वाला पेपर। अब बात करते हैं सेमेस्टर 5 का CC2 पेपर, सॉरी सेकेंड वाला जो है यानी CC12 वाला पेपर। इसका जो है नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो संवैधानिक सरकार है भारत की उसके बारे में आपको पढ़ने का रहेगा। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका सोशियो इकोनॉमिक बेसिस, ठीक है, इसके बारे में आपको, या फिर जो फिलोसॉफी है दर्शन जो है उसका पढ़ने का रहेगा। सेकंड जो चैप्टर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेम्बल, उसका पढ़ना होगा, उसका जो विशेषता है, फीचर्स है, वो पढ़ने का रहेगा। थर्ड में आपका फंडामेंटल राइट्स जो है, हम लोग के अधिकार क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, स्टेट पॉलिसी जो है उनका, तो वो सब पढ़ने का रहेगा। जो चौथा है वो है यूनियन गवर्नमेंट का है। और पांचवा जो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये सब के बारे में पढ़ने का रहेगा। जो 6th चैप्टर है वो जुडिशियरी के बारे में पढ़ने रहेगा, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना रहेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ने का रहेगा। तो इस तरह से सेमेस्टर 5 का जो ये CC12 पेपर है इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स इन इंडिया के बारे में पढ़ने का रहेगा। अब इसके बुक्स की बात कर ले तो बुक के लिए आप अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो BL फाड़िया का बुक ही ले, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 नंबर में, BL फाड़िया का भारतीय शासन और राजनीति, तो इसी से आपका हो जाएगा काम। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वही आप ले सकते हैं, जैसे आप AP अवस्थी का ले सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। और अगर आपको और भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट दिए हुए हैं, हालांकि मैं वही बुक को आपको ये कर सकता हूँ जो मुझे पर्सनली मैंने देखा है और अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा जो बताया हुआ बुक है आपको वही लेना है, आपको जो मर्जी आपको पसंद हो, बट मैंने अपने तरफ से आपको बता दिया है। खैर, तो ये तो था पेपर CC12 पेपर था सेमेस्टर 5 का, ठीक है। अभी तक देखिए मैंने सेमेस्टर 5 का टोटल 2 पेपर बताया है।
एक CC11 और एक CC12, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो सेमेस्टर 5 है उसमें आपको CC11 और CC12 ये दो पेपर तो आपको मस्ट है, आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको दो और पेपर लेने होंगे जो कि ऑप्शनल में रहेंगे। ऑप्शनल में कैसे है कि जैसे आप देख सकते हैं कि DSE 1A और 1B इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, और अगर एक जो सेकंड ऑप्शनल पेपर रहेगा उसमें लिए आपको DSE 2A और 2B इन दोनों में से ही कोई आपको एक पढ़ने का रहेगा। तो टोटल इसमें भी आपको देख सकते हैं कि जो सेमेस्टर 5 है वो आपका टोटल 400 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से दो पेपर तो आपका कोर पेपर रहेगा और बाकी दो पेपर आपका ऑप्शनल में रहेगा, ठीक है। यानी टोटल 4 ऑप्शन में मिलेंगे, उसमें से कोई दो सिलेक्ट करने का होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर 6 की। दोस्तों जो CC13 है सेमेस्टर 6 के लिए, उस पेपर का नाम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, यानी जो राजनीतिक विचारधारा है उसके बारे में। तो इसमें आपको पहले उसका मीनिंग और स्कोप पढ़ने का रहेगा फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर आपका है लिबरलिज्म पर और न्यू लिबरलिज्म यानी उदारवाद और नव उदारवाद। जो थर्ड है उसमें आपको जो कम्युनिज्म है और जो मार्क्सिज्म है इन सब के बारे में पढ़ने का रहेगा। फोर्थ आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में यानी लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में पढ़ने का रहेगा। पांचवा आपका फासिज्म एवं नाजिज्म के बारे में आपको पढ़ने का रहेगा। और छठा जो है आपको गांधीज्म यानी गांधीवाद के बारे में पढ़ने का रहेगा। तो इन सब के लिए आप अगर बुक का बात करें तो BL फाड़े का बुक ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। चाहे तो आप SC सिंगल का, दोनों का बुक बेस्ट रहता है, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करें तो CL वेपर का आप बुक ले सकते हैं। हालांकि ये बुक मिलेगा या नहीं ये इतना मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप इसको देख सकते हैं। हालांकि देखिए अगर मैं बात करूँ तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, मतलब खास करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तब भी आप हिंदी मीडियम वाला बुक ले लेना। और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप उससे पढ़ के आप एक नॉलेज बन जाएगा और उसके बाद आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले अक्सर उस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं जिस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक बुक आपको इंग्लिश में शायद ही ना मिल पाए, तो आप फिर भी आप हिंदी मीडियम वाला जो है आप परचेस करके उसको आप ये कर सकते हैं अपना तैयारी, ठीक है। तो ये CC13 वाला पेपर हुआ। अब CC14 वाला पेपर की बात करते हैं। तो दोस्तों इस पेपर का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी भारत की विदेश नीति के बारे में। इसमें इसका जो फीचर्स है और इंडियन मतलब विशेषता क्या उसको पढ़ना होगा। सेकंड में नॉन अलाइनमेंट पढ़ना होगा। थर्ड में आपका रिलेशन पढ़ना होगा, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सार्क हो, आसियान हो, क्वाड भी इसमें अब ऐड कर दिया गया। हम लोग के टाइम में क्वाड तो नहीं था, क्योंकि क्वाड आपका ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका इसको आने के बाद से हुआ है, ठीक है। फिर आपका ब्रिक्स भी इसमें पढ़ने का रहेगा। जो चौथा चैप्टर है उसमें आपका इंडिया और इसका जो नेबर्स है, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान, मालदीव, इन सब के बारे में पढ़ने का रहेगा। कैसा रिलेशन उन लोगों के साथ। जो सेमेस्टर जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें आपको इंडियन और जो मेजर पावर्स है, चाहे US हो, चाइना हो, रसिया, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। जो सिक्स चैप्टर है उसमें आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक है, तत्व है, उन सब के बारे में इसमें पढ़ने का रहेगा। तो इसके लिए अगर हम बुक की बात करें तो आप ले सकते हैं BP दत्त का बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसको देख सकते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो प्रेम अरोड़ा का फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया देख सकते हैं। ये दोनों बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों सेमेस्टर 6 के लिए जो है ये CC13 और CC14 दो ही कोर पेपर होते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं। हाँ यहाँ देखिए, जैसे सेमेस्टर 6 के लिए दो ही कोर पेपर होंगे, CC13 और CC14, जिसका मैंने आपको दिखा दिया सिलेबस किस तरह का है, कौन कौन सा चैप्टर रहेगा। और इसमें भी क्या है कि आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज करने का रहेगा। हालांकि इसमें दो रहेंगे, लेकिन दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करने का रहेगा। एक आप गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड के पढ़ लेके पढ़ सकते हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है।
और तो इस तरह से इसमें 3 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा जो कि 100 मार्क्स यानी टोटल 300 मार्क्स का होगा। और जो लास्ट इसमें पेपर रहेगा ना वो आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, यानी ये जो है आपका 100 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट जो है बना करके आपको सबमिट करना होगा। इसमें आपको 80 मार्क्स जो है आपको दिया जाएगा, आपके प्रोजेक्ट कैसा बना है उस पर आपको दिया जाएगा। और जो बाकी जो 20 बच रहे हैं वो 20 आपको दिया जाएगा जो आपका उसमें वाइवा लिया जाएगा उस पर। तो इस तरह से आपको 100 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे इस प्रोजेक्ट वाले वर्क में। तो दोस्तों यही था आपका टोटल जितना आपने देखा है सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक किस तरह से आपका आएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड दिला दूं कि जो सेमेस्टर 1 है वो आपका टोटल 350 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 2 कोर पेपर होगा और एक 50 मार्क्स का होगा, और एक जो है आपका कोई भी जीई होगा पेपर होगा। और इसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी 350 मार्क्स का रहेगा, ये तो 350 का रहेगा, ये भी 350 का रहेगा। फिर जो सेमेस्टर 3 और जो सेमेस्टर 4 है ये दोनों ही आपका 450 मार्क्स करके रहेगा। 450 का सेमेस्टर 3 में भी रहेगा और सेमेस्टर 4 में भी आपका 450 का रहेगा। और जो सेमेस्टर 5 है वो आपका 400 मार्क्स का होगा, और जो सेमेस्टर 6 है ये भी आपका टोटल 400 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो टोटल अगर हम ऐड कर लें तो आपका ये जो ग्रेजुएशन है आपका टोटल मिला के 2400 यानी 2400 मार्क्स का होने वाला है। तो दोस्तों आई थिंक आपको जो आपका सिलेबस है आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। और तब से मैं भूले जा रहा हूँ तो मेरी भी आवाज़ हल्की हल्की खरखराने लगी है। तो खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।